बात आए सेहत की, फिटनेस ट्रेनिंग की, वहाँ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है सुहेल अनवर। सीईओ है चेन ऑफ गेट स्मार्ट जिम के। उसके अलावा फिटनेस कंसल्टेंट है और जो इंटरनेशनली मुकाबले होते हैं बॉडी बिल्डिंग के उसके जज हैं। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। करते हैं हम सुहेल अनवर साहब से शुरुआत करेंगे। सुहेल भाई, फिटनेस के हवाले से तो अभी बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस वक्त ज़ाहिर है पूरा पाकिस्तान ही माशी तौर पर प्रॉब्लम में है, तो ये जो जितने भी जिम्स बंद हुए हैं तो इससे इस वक्त आप कितना नुकसान देख रहे हैं और कितना इस वक्त में आप समझते हैं कि आगे मजीद इस पर प्रॉब्लम्स आएंगी अगर इसके ऊपर कोई एसओपीज़ ना बनाई गई? सबसे पहले तो शुक्रिया आज टीवी का कि इस प्रोग्राम के अंदर ये एक बहुत मैटर है और शायद आपको, क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हो रेगुलर कई अरसे से, आपको उसके बेनिफिट और डीएनए जो बेसिक आपको पता है, तो डेफिनेटली हमारा इस वक्त काम है कि पब्लिक को भी अवेयर करना है और गवर्नमेंट को भी। अच्छा, मसाइल खाली एक नहीं है। एक तो मसला ये है कि एक बिजनेस, किसी का कोई भी बिजनेस बंद हुआ है उसका फाइनेंशियली इफेक्ट है, वो डेफिनेटली है, वो इतना ज़्यादा है कि देखो आज तक फिटनेस जिम को शायद पाकिस्तान में नहीं दुनिया में किसी भी गवर्नमेंट ने कोई बिजनेस, कोई ताजिर नहीं समझा या कोई दुकानदार नहीं समझा, कुछ नहीं, उन्होंने कोई नोटिस ही नहीं है कि ये भी कुछ एग्जिस्ट करते हैं हमारी इस सिस्टम के अंदर, और ये सिस्टम में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। डेफिनेटली आपको सबसे बड़ी बात है, ये वाहिद एक काम है जिसके अंदर जो काम है, जो बिजनेस है, अगर बिजनेस पॉइंट से मैं बात करता हूं तो हम अपने बिजनेस से अगेंस्ट काम करते हैं। वो ऐसे कि हम लोगों को हेल्दी करते हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ से लोग हेल्दी होते जाते, तो बेसिकली हम अपने बिजनेस से अगेंस्ट काम कर रहे हैं कि हम अनहेल्दी लोग चाहिए नहीं हमें। हमारे पास नॉर्मली अनहेल्दी, यानी आप अगर मोटे हैं या बहुत दुबले हैं या कोई आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, आज ये सब जगह दुनिया में ये वो बातें हैं जो मैं बार बार करने से कोई फायदा नहीं है कि जी ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, ये एक अलग लंबा टॉपिक है बहुत। लेकिन बेसिकली आप देखें जिम वाले कर क्या रहे हैं आपके मास्टर के अंदर, जिम वाले कर ये रहे हैं इस वक्त कि चुपचाप जितना बड़ा काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स अपना काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं बीमारों के लिए। हम बीमारों के लिए भी कर रहे हैं और हम उन लोगों के लिए भी कर रहे हैं कि मजीद बीमार होके ये ना जाए ये हमारी नेशन। तो इसलिए हमने गेट स्मार्ट ने अपना स्लोगन रखा है बिल्डिंग हेल्दी नेशन का, और वो इस तरीके से अवेयरनेस सबसे पहले बगैर मीडिया के नामुमकिन है। और शायद पाकिस्तान मीडिया जितनी अवेयरनेस ऑफ फिटनेस को देने लगा है, मैं तो 2002 या 2002 से मैं टीवी प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, लेकिन अब जाके इसका ट्रेंड बढ़ा है, पढ़े लिखे लोग आए, लोगों का अवेयरनेस आया। वरना पहले हालात ये थे कि जिम जाने को बुरा समझा जाता था। आज से चंद साल पहले, 10-15 साल पुरानी, आप 20 साल पुरानी बात करें तो जिम जाने को बुरा समझते थे। जबकि हम क्या काम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नहीं यार, हमारे से हेल्दी होके जाओ, क्योंकि हेल्दी होके बंदा जाता है। सबसे बड़ा तो आपकी पूरे सिस्टम पे बड़ा लोड आएगा, ये कोई सोच नहीं रहा ना समझ रहा है। और ये आपके चैनल के थ्रू, आपके प्रोग्राम के थ्रू, मैं जितने इसमें जो डॉक्टर्स हैं या हमारे सदर वज़ीर आज़म हैं, सदर पाकिस्तान है, ये सारे इस चीज़ को सोचे कि इस सिस्टम को वो खुद एक्सरसाइज करते हैं। इमरान खान साहब तो उनको पता है इसके क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आप नहीं करेंगे आपकी ओबेसिटी बढ़ेगी। इस वक्त 2% मोर्टेलिटी रेट है आपका कोरोना से, बिल्कुल, लेकिन ओबेसिटी से हर साल 1,18,000 लोग हो जाते हैं, ठीक है आपके। उसके अलावा आपके हार्ट अटैक से कितने जाते हैं, अगर आप वो उठाएं तो वो कहीं कई % चला जाता है। अच्छा, एक तो ये चीज के मजीद इससे रोकते हैं, डॉक्टर भी आज बोलते हैं भाई आप किसी जिम जाएं, अपना वेट कम करें, अपना कोलेस्ट्रॉल करें। अब जिम को जाके मसल्स बनाने की जगह नहीं है कि वहां जाके मिस्टर पाकिस्तान बनने जा रहा है कोई, मतलब सिर्फ हैवी है, ये बिल्कुल गलत है। खुदारा इसको चेंज करें। आप जिम ना जाए, मैं कहता हूँ कोई भी जिस्मानी मुशक्कत करें। आज से नहीं, पिछले 20 साल से चैनल्स पे ही बोल रहा हूँ, मेरी आपको पता है कि अवेयरनेस ये है कि हर बंदे को ये हो कि हमने कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है, ठीक है। अब मैं अपना रिसेंटली, आपको भी पता है, मुझे 3 महीने 19 तारीख को हार्ट अटैक का, मेरे से पहले भी 1-2 टीवी प्रोग्राम थे, लोगों ने बोला यार ये आपने हार्ट अटैक की बात किया, मैंने नहीं पहले किया था। तो ये तो आप सारी वो बातें कर रहे हैं जो आपके साथ हुआ है। मैंने इसका मतलब नहीं है कि मैं अगर वो बातें कर रहा हूँ, उसे अमल नहीं कर रहा तो मुझे कुछ नहीं होगा। तो मैं क्या था, मैं कार्डियो नहीं करता था, टाइम नहीं था, 12 to 14 आवर्स काम कर रहा हूँ। हेल्थ, पाकिस्तान की आवाम हमारी ऐसी है, नहीं कर रही तो कुछ नहीं कर रही, कर रही तो सुबह से लेकर रात तक शॉप्स खुली हुई हैं 12-12 बजे तक। तो उससे क्या हो रहा है आपका कि आपके हेल्थ का प्रॉब्लम, नाश्ता नहीं करते, दोपहर का खाना खाया नहीं खाया, जो भी किया, रात को खाया जो भी खाया। जबकि दीन हमारा क्या कहते हैं, सुबह का नाश्ता बादशाहों की तरह, दोपहर का खाना वजीरों की तरह और रात का खाना फकीरों की तरह। अच्छा, जो नहीं कर रहे, हमारा सिस्टम रहन सहन, खाना पीना जो हम पकाते हैं उसको इतना पका लेते हैं कि चाहे वो गोश्त हो या हम सब्जी भी पूछना पड़ती है कि तुरई है कि ये लौकी पकी है। ये मैं बात कई दफा बातें बता चुका हूँ, लोगों को पता है, बार बार इसलिए बताना जरूरी है, जो नहीं समझते बार बार एक बात को कहते रहेंगे तो शायद। और फर्क हुआ है, मैंने ये समझे, मैं इस फील्ड में 1995 से प्रोफेशनली हूँ।
उससे पहले मैं कम एज से ही अपनी एक्सरसाइज करता था। तो बात सिर्फ ये है कि आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं कि आप इससे जो लोग बीमार हैं मजीद बीमारों को बढ़ा रहे हैं, सिर्फ कोरोना को रोक रहे हैं, लेकिन घर बैठे जो मोटे हो रहे हैं, जिनका ब्लड प्रेशर जो था प्रॉब्लम वो मजीद ब्लड प्रेशर हो रहा है, जिनको कोई और शुगर का मसला था उनकी और शुगर बढ़ रही है, क्योंकि आपके पास वो पार्क, वो फैसिलिटीज, वो रोड वो नहीं है कि जहां आप यूरोप की तरह उसकी तरह आप जॉगिंग करते फिर रहे हैं, आपको अच्छे नजारे नजर आ रहे हैं, पोल्यूशन भी नहीं है, कहीं कोई मसला नहीं है, कोई मोबाइल नहीं छीन लेगा, ऐसा वहां नहीं है। यहाँ वो सोच नहीं है, वो माशा नहीं है। तो जिम वालों ने ये बहुत बड़ा काम इस मुल्क के लिए किया, चुपचाप कर रहे हैं हम लोग काम, और यहां तक कि हमें किसी भी किस्म का फंड नहीं मिलता, सब प्राइवेट लोग हैं ये लोग। आप जब ये करेंगे खत्म कर देंगे, चाहे छोटे पैमाने पे या बड़े पैमाने पे। पाकिस्तान में बहुत बड़ा ट्रेंड है इस वक्त, 10,000 के करीब पूरे पाकिस्तान में जिम है, तकरीबन मैं समझता हूँ 3,000 4,000 से ऊपर तो सिर्फ कराची में होंगे। तो इस वक्त में जो छोटे बड़े मिला के, मैंने जो आपसे सवाल किया था कि फिर उनका सर्वाइवल कैसे हो रहा है, क्योंकि इतने टाइम से बंद है। सर्वाइवल ऐसे ही चल रहा है, कब तक होगा ये? 1 महीना गुजरा, अभी 1.5 महीना गुजरा। अब लोग देखिए, मेरा अपना एक एम्प्लॉय, आपको पता है, आप एक माशाल्लाह जो काम कर रहे हैं, सबसे पहले मुबारकबाद। मैं बड़ा इंप्रेस हुआ था, क्योंकि शुरू के जब मैं भी लॉकडाउन हुआ था ना, मैंने बड़ा लाइट लिया था। मैंने यार खुल जाएगा 15 दिन। जब मैंने 2 दिन इस पर जाहिर जब टाइम मिला, बैठ के थोड़ा देखा, रिसर्च की, मैंने उसी वक्त कह दिया था ये लंबा जाएगा, ये अभी नहीं, खासतौर पर जिम्स, क्योंकि ये जो सोच है ना यहाँ लोग जिम्स की जो सोच का मुझे अंदाजा है, तो मैंने जिम नहीं खुलेंगे। देखें स्कूल्स, लोग कहते हैं स्कूल्स भी तो नहीं खुल रहे। मैंने एक अपने फेसबुक पे डाला हुआ, सवाल किया, लोगों ने बोला जी स्कूल्स भी नहीं खुल रहे हैं, मॉल्स नहीं खुल रहे। भाई स्कूल नहीं खुल रहे, वो बच्चे आप रोक नहीं सकते, ठीक है। आप मॉल्स नहीं खुल रहे, वो जरूरत नहीं है आपकी, ठीक है। आपके को कैफेज नहीं खुल रहे, वो जरूरत नहीं है आपकी। जिम में लोग वैसे ही दूर होते हैं, और प्लस आप कह रहे हो ना, जब इस वबा के साथ आपने इम्यून सिस्टम के थ्रू होना, तो इम्यून सिस्टम कैसे होगा? जिनका अच्छा था आप तो उनका भी खराब कर रहे हो यार, कुछ भी कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर मैं कहता हूं, आप अभी जो लॉकडाउन का आप सिलसिला देख रहे हैं, मैं तो यहाँ लॉकडाउन है ही नहीं, क्योंकि आपने जो 20 घंटे काम कर, यानी आप रोजाना 10 घंटे लगा लें एक एवरेज के 10 घंटे हम काम करते थे, उसमें मिसाल की तरह 20,000 लोग आते थे, ठीक है, एक रूटीन जो चला था। अब उसका नतीजा क्या हुआ है? लॉकडाउन की वजह से, अगर मैं पहले सोचता था चलो यार मैं कल ले लूंगा, ये काम कल करने चला जाऊंगा, अलकसी में हूं, बैठा हूं घर पे, आज मेरी पोजीशन बोलते नहीं यार कल का काम आज करना है। पहली बात, वो आपने 20 से 30,000 लोग कर दिया, ठीक है। प्लस वर्किंग आवर आपने 10 से 5 घंटे या 4 घंटे पे आप लिया, वो भी सिलेक्टेड जगहों पे, ठीक है। जिसका जो 20,000 का लोड, एक तो 30,000 डाल दिया 4 घंटे 5 घंटे में। इसकी जगह मेरा जो सजेशन है, मेरी जो जहन बोलता है, बहुत जबरदस्त होगा इससे इफेक्ट। आप 24 आवर्स ये रिक्वेस्ट करें, 24 आवर्स सारे बिजनेस खोल दो, ऑटोमेटिक लोग स्प्रेड हो जाएंगे। आज जो काम मुझे करने जाना था, चल यार कल कर लूंगा, रात को जाके कर लूंगा, खुला है 24 घंटे, मुझे क्या जरूरत है मैं इस वक्त देखूं यार 5 बजे बंद हो जाएगा, मैं अभी भागूं कल का काम। तो इससे बड़ा फर्क आएगा। इससे आप सोशल डिस्टेंसिंग कोई नहीं हो रही, सिर्फ झूठ बोला जा रहा है। अच्छा, अब ये हम बोले आवाम को, गवर्नमेंट को क्या फायदा है, दुनिया में क्या हो रहा है, ये अलग डिबेट है। यार आप कुछ तो करो, लोगों को आप ओपन कर दो, पहली एक मिसाल दो जिसके अंदर कि यार ओपन कर दें कम, या तो फिर आप लॉकडाउन को लॉकडाउन हो, ना किसी बस्ती में, ना किसी गली में, ना किसी मार्केट में सवाल ही पैदा ना रश। और आप जानते हो मीडिया वाले अच्छी तरह कि कहां कहां कितना रश है पहले से। बिल्कुल जी, ये पॉइंट एक बहुत अहम है। दूसरी जहां पे बात सुहेल भाई ने शुरू में करी कि फर्क क्या पड़ रहा है, वाकई में जो लोग एक्सरसाइज करने वाले होते हैं ना, उन्हें इस चीज का बिल्कुल पता होता है कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर होता है तो एक्सरसाइज के बाद सही हो जाता है, और इसके एक्सपेरिमेंट किए हुए बहुत लोग हैं, मैंने अपने ऊपर भी किया था। और जब आप वो छोड़ते हैं तो आपके अंदर अलग अलग किस्म की बीमारियां जन्म लेने लगती हैं। पैसों पर भी हम बात करेंगे, इसके अलावा और भी बहुत सवाल है। सुहेल भाई, एक चीज जो मैंने आपसे पूछी थी और आपने शुरू में बताया, तो मुझे बड़ा उस पर हैरत भी हुई कि अब तक गवर्नमेंट ने इसको, ये जो बॉडी बिल्डिंग्स है या जिम है, ना इनको बिजनेस के तौर पे लिया है, आपने बताया, ना इसको किसी और, तो इस पे कोई अभी तक वो नहीं है कि टैक्सेस पूरे हैं। और आपको बताऊं, टैक्सेस हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसे पाकिस्तान में हमारे ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, अफगानिस्तान, और टैक्स मुझे, आप मजे की बात मैं आपके से कहूं, एक हैरत बात करूं, मैं अगर 55 यानी अगर मैं $50,000 का फिटनेस का सामान मंगाता हूं, तो उस पर तकरीबन मेरी ड्यूटी बनेगी अबव $80,000। $80,000 125% टोटल खर्चा आता है कॉस्ट का, तो और वो भी चाइना की मशीन है। अमेरिकन तो मैं सोच नहीं सकता। तो जब आप लोग, दुनिया में ये जीरो है, ठीक है, टैक्सेस देते हैं, हम पे SRB लगा दिया है 13%। आज मैं 6 साल से लड़ रहा हूं उस बात पे, बट SRB तमाम जिमों पे लगाती है। यार ये तो किस दुनिया में रह रहे हैं हम लोग। जिमों को हमेशा पूरी दुनिया के अंदर गवर्नमेंट फंडिंग करती है, गवर्नमेंट, ताकि लोग हेल्दी। मैंने कहा ना, उनका लोड आपकी मेडिकल फैसिलिटीज में नहीं पड़ेगा अगर आप अच्छी। अब वो सारा काम एक प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। आपने बोला अच्छा जी ये कमा रहे हैं, इन पे टैक्सेस, बोर्ड टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स,
सिंध रेवेन्यू बोर्ड, पंजाब रेवेन्यू बोर्ड, यानी सेल टैक्स, इनकम टैक्स, सारे टैक्सेस हैं और सब टैक्सेस लिए जा सकते हैं और ये छुप नहीं सकता। अच्छा, अब जिम्मों में आपको पता है बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो मोहल्लेदार होते हैं, कोई पॉलिटिकल होता है, कोई फोर्सेस से, कोई खिलाड़ी है, किसी भी खेल का हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, हम नहीं चार्ज करते। अच्छा, मसला क्या है, इन जिमों ने बिजनेस किसने दिया? जो सबसे बड़ा आदमी है, जिन्होंने फिटनेस प्रोग्राम किए। हम इंटरनेशनली पाकिस्तान में हर साल 10 से 12 प्रोग्राम होते हैं हमारे, जो बड़े गली मोहल्ले में तो होते रहते हैं। अब इन्होंने क्या किया कि उससे क्या हुआ, ये इसमें लोगों को अवेयरनेस पैदा की हम लोगों ने, ठीक है, फिर मीडिया ने साथ दिया और अब लोगों ने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके बड़े बड़े जिम खोल लिए हैं, जिन्होंने ना तो कोई आज तक प्लेयर तैयार किया, ना कुछ किया। उससे बड़ी बड़ी 4-5 हजार नहीं, वो कम 30-35 हजार फीसें ले रहे हैं। आप यार उन पे टैक्सेस लगाए ना, जिन्होंने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ हलवा खाने आ गए। अब ये इन लोगों को आज कमा रहा है, ये एक वाहिद खेल है जहां से रोजी रोटी चल रही है और एक एक जिम से कम से कम वहां का रिसेप्शनिस्ट है, सफाई वाला है, वहां का ट्रेनर है, 12 लोगों के थोड़े बहुत घर में थोड़ा बहुत चलता रहता है उन लोग के लिए। इस चीज को बिल्कुल अभी हम पॉइंट आउट करेंगे और भी, क्योंकि मैं खुद भी एक्सरसाइज करता रहता हूं तो मेरे जहन में बहुत सारे और भी सवाल आ रहे हैं और मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर अभी तक कोई ऐसा इसको समझा ही नहीं है, लेकिन टैक्सेस पूरे ले रही है। इस पर बात